नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा 19वीं व 20वीं सदी के प्रमुख नेताओं से संबंधित, यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें भारत के इतिहास में जो 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता हैं, उनका एक टॉपिक दिया गया है। तो आज की कक्षा में हम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और रास बिहारी बोस के विषय में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे भगत सिंह से संबंधित। तो मित्रों, भगत सिंह कि जन्म की अगर बात की जाए तो सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें कि सरदार भगत सिंह का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो पंजाब के बंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें कि सरदार भगत सिंह का जन्म जिस गांव में हुआ, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो मित्रों याद रखिएगा कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। और आगे हम बात करें सरदार भगत सिंह के पिता की कि सरदार भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा सरदार किशन सिंह सिंधु इनके पिता का नाम था। आगे हम बात करें सरदार भगत सिंह की माता का नाम क्या था, तो श्रीमती विद्यावती कौर। और मित्रों याद रखिएगा कि सरदार भगत सिंह विद्यावती व सरदार किशन सिंह के तीसरे बेटे थे। और मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन्हें शहीद आजम भी कहा जाता है, कि भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है, और वे मार्क्सवाद से प्रेरित थे। अगले बिंदु की बात करें तो 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, 1924 ईस्वी में। अब आपसे अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो यह है कि 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं है, तो ये चारों के नाम आप याद रखिएगा, भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। आगे हम बात करें इनकी शिक्षा की कि भगत सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई, तो इनकी शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुई। और मित्रों याद रखिएगा कि सुखदेव इनके सहपाठी थे। अगले तथ्य की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन ने अपना गुप्त नाम, यानी जो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन है, इसमें सरदार भगत सिंह का गुप्त नाम बलवंत रखा था। अगले बिंदु की बात की जाए तो सरदार भगत सिंह ने अकाली और कीर्ति नामक दो पत्र निकाले थे। यानी अकाली और कीर्ति नामक दो पत्र किसने निकाले, तो सरदार भगत सिंह ने। आगे हम बात करें 1926 लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई। अगर सीधा प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाए कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब की गई, 1926 में, कहाँ की गई, तो लाहौर में। किसके द्वारा की गई, तो सरदार भगत सिंह। और मित्रों इस सभा का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसानों और श्रमिकों को एकजुट करना था। तो ये उद्देश्य भी आप याद रखिएगा। आगे हम बात करें अप्रैल 1926 में सरदार भगत सिंह, यानी 1926 में ही भगत सिंह सोहन सिंह जोश के संपर्क में आए थे और उनके साथ मिलकर के श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना की। यानी यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि सरदार भगत सिंह ने किसके संपर्क में आने के बाद श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना की, तो सोहन सिंह जोश के। कब की गई, यानी श्रमिक और किसान पार्टी की स्थापना अप्रैल 1926 में की गई थी। आगे हम बात करें, और इस पार्टी ने, यानी श्रमिक और किसान पार्टी ने पंजाबी में एक मासिक पत्रिका कीर्ति का प्रकाशन भी किया था। आगे हम बात करें 1927 में उन्होंने एक लेख
विद्रोही नाम से लिखा था कि 1927 में सरदार भगत सिंह ने एक लेख लिखा और उसमें उस लेख का जो शीर्षक है वो विद्रोही नाम से है। इस कारण उन्हें काकोरी कांड में शामिल होने के संदेह में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। अगला तथ्य लाहौर षड्यंत्र जो 1929 में हुआ। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स ए स्कॉट को मारने की साजिश रची थी और लाहौर में गोलियां चलाई, जिससे पुलिस उप अधीक्षक जेपी सैंडर्स मारा गया था। यानी सरदार भगत सिंह जो लाहौर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है में लाला लाजपत राय की मृत्यु का या उनकी हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स ए स्कॉट को मारना चाहा, लेकिन जेम्स ए स्कॉट नहीं मारे गए और उनके द्वारा जो गोलियां चलाई गई उससे पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स मारे गए थे। आगे हम बात करें 8 अप्रैल 1929 को द असेंबली हॉल में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। और मित्रों याद रखिएगा कि उस समय बटुकेश्वर दत्त इनके साथ थे। आगे हम बात करें असेंबली में फेंके गए बम के साथ पर्चों में लिखा हुआ था कि सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तथा उनके जो भी साथी थे उन्होंने जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था उसमें उस समय उन्होंने कुछ पर्चे भी बांटे थे या कुछ पर्चे जो फेंके उन पर्चों में लिखा हुआ था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करें भगत सिंह को मियां वाली जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। अगला तथ्य जेल में भगत सिंह व उनके साथियों ने 14 जून 1929 से 64 दिन की भूख हड़ताल की थी। अगले तथ्य की बात करें तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। और मित्रों अब हम भगत सिंह से संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो भगत सिंह ने अदालत में कहा, जब भगत सिंह को अदालत में पेश किया गया तो उस समय उन्होंने कहा कि क्रांति से हमारा तात्पर्य यह नहीं कि अन्याय पर आधारित, यानी उन्होंने कहा कि क्रांति से तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और मित्रों अब भगत सिंह की रचनाओं की बात करें कि सरदार भगत सिंह के द्वारा रची गई प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे प्रमुख जो रचनाएं मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह एक आत्मकथात्मक प्रवचन है। इसके बाद उन्होंने और जो रचनाएं लिखी अंग्रेजी भाषा में द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स। इसके अलावा दूसरी जो रचना है द आइडिया ऑफ सोशलिज्म और उनकी अगली जो रचना है द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो मित्रों ये भगत सिंह का टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुखदेव के विषय में कि सुखदेव कौन थे, उनका जन्म कब हुआ। तो मित्रों याद रखिएगा सुखदेव के अगर जन्म की बात करें तो 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में उनका जन्म हुआ था। और अगर उनके मूल नाम की बात करें कि सुखदेव का मूल नाम क्या था तो सुखदेव थापर उनका मूल नाम था। और मित्रों याद रखिएगा ये भी नेशनल कॉलेज लाहौर से जुड़े हुए थे। आगे हम बात करें सुखदेव से संबंधित तो सुखदेव, भगत सिंह और कामरेड रामचंद्र एवं भगवती चरण बोरा ने मिलकर ही 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ, तो 1926 में। और किन किन के सहयोग से इसका गठन किया गया, तो सुखदेव, भगत सिंह, कामरेड रामचंद्र एवं भगवती चरण बोरा के सहयोग से। और मित्रों याद रखिएगा कि मार्च 1929 में सुखदेव को लाहौर बम फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया था। आगे हम बात करें ये सुखदेव से संबंधित अन्य तथ्यों की, तो 1931 में जब महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ तब सुखदेव ने ओपन पत्र लिखकर गांधी जी से गहन प्रश्न पूछे थे। अगले तथ्य की बात करें तो 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन्हें भी
भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। जब फांसी दी गई तब भगत सुखदेव की उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। और मित्रों याद रखिएगा कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। वैसे शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इन महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी उस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम बात करें अगले क्रांतिकारी नेता की, तो रास बिहारी बोस। तो मित्रों रास बिहारी बोस के जन्म की अगर बात करें तो 25 मई 1886 को कलकत्ता के हुगली में रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। ये सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। यानी रास बिहारी बोस भारत में सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे और ये 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। आगे हम बात करें, इन्होंने 1913 में लिबर्टी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। किस रास बिहारी बोस ने 1913 में लिबर्टी नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और मित्रों याद रखिएगा कि 1915 में फर्जी पासपोर्ट पीएन टैगोर के नाम से, यानी रास बिहारी बोस ने 1915 में एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और वो फर्जी पासपोर्ट किस नाम से था, तो पीएन टैगोर के नाम से, की सहायता से जापान चले गए और जापान में ही इनका विवाह हुआ था। अर्थात जापान जाने के बाद उन्होंने एक जापानी लड़की से शादी की। अब आगे हम बात करें, इन्होंने जापान में नारा लगाया था, यानी जापान जाने के बाद इन्होंने एक नारा दिया था कि एशिया एशिया वासियों का है। यानी एशिया एशिया वालों का है या एशिया वासियों का है। ये नारा किसने दिया, तो रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने जापान में न्यू एशिया नामक एक समाचार पत्र भी निकाला था। आगे हम बात करें अगले तथ्य की, रास बिहारी बोस को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से नवाजा। यानी रास बिहारी बोस को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन उपाधि से नवाजा गया था। अगले तथ्य की बात करें तो 1942 में जापान के टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब व कहाँ की, तो 1942 ईस्वी में जापान के टोक्यो शहर में। और याद रखिएगा बाद में इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय सैनिकों को एकत्र करके 1941 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया और मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति बनाया गया था। तो रास बिहारी बोस ने भारतीय सैनिकों को एकत्रित करके एक आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो ये गठन कब किया गया, 1941 ईस्वी में। और अगला जो प्रश्न बनेगा, मोहन सिंह को आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति बनाया गया था। आगे हम बात करें, 4 जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई थी। ये भी आप याद रखिएगा कि रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी, तो 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। अगले तथ्य की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के अनुसार रास बिहारी बोस एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जन्मदाता थे। यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि अगर एशिया में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन्मदाता किसे माना जाएगा तो सर्वप्रथम नाम आएगा रास बिहारी बोस का। आगे हम बात करें, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने ही बनाई थी। और मित्रों आगे हम बात करें, इन्होंने लिबर्टी समाचार पत्र में लिखा कि इंकलाब आज के समय का तकाजा है। यानी रास बिहारी बोस ने लिबर्टी समाचार पत्र में लिखा था कि इंकलाब आज के समय का तकाजा है। अब आगे हम बात करें रास बिहारी बोस की मृत्यु की, कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 21 जनवरी 1945 को टोक्यो जापान में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और 19वीं 20वीं सदी के जो
अन्य प्रमुख नेता है, जिनमें वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल और चंद्रशेखर आजाद तथा सुभाष चंद्र बोस के विषय में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बी आंसर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।